अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे पास बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और ये बहुत सी चीज़ें जो आपको एक हाईलाइट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट हमारा मतलब है टैग्स हैं और ये इनके मीनिंग्स हैं। बोल्ड कर देगा, ये स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये इटैलिक कर देगा और ये जितने भी आपको टैग नज़र आ रहे हैं, जिस तरह लास्ट में आपके पास सबस्क्रिप्ट है और सुपरस्क्रिप्ट है। अभी हम इन सब की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, कुछ की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कुछ आपको दे दी जाएगी कि आपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से करनी है। तो कुछ की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चलते हैं और हमारे पास जो है वो हमारे एडिटर्स पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं न्यू। तो न्यू फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ फीचर्स, या हम इस तरह करते हैं, नाम लिख लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट HTML। आपका जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम फिर एमिट का इस्तेमाल करते हैं और इंटर दबा देते हैं। हमारे पास जो है वो कुछ जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करने लगे हैं, इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमने कुछ जो है वो इन चीज़ों को पढ़ना है। हमारे पास क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको हम जो है वो करना है। तो हमारे पास जो है वो ये दिस इज़ हेडिंग, तो ये हमारे पास एक हेडिंग है, हमने ये लिखा और इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर के साथ चला लेते हैं। तो लाइव सर्वर के साथ इसको हम जब चलाते हैं तो हमारे पास जो है लाइव सर्वर में आ गया दिस इज़ हेडिंग। अब हमने इस हेडिंग को बोल्ड करना है। वैसे तो आपको ये बोल्ड नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ किया हुआ है ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए, लेकिन ये मज़ीद बोल्ड हो जाएगी। तो इसको हम बोल्ड टैग में लिख देंगे। ठीक है, बोल्ड टैग में कैसे लिख देंगे उसको देखें। हम क्या करेंगे, बोल्ड टैग लेंगे एक और इस बोल्ड टैग में आपके पास इसको हम क्या कर देंगे, इस बोल्ड टैग में इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा और ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो अब आपके पास जो दिस इज हेडिंग है वो बोल्ड हो गया है और अभी आपको आई थिंक सो हो बोल्ड इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा। तो इसको हम इस तरह करते हैं, इटैलिक करते हैं। तो इटैलिक के लिए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो इटैलिक के लिए आई है, तो हम इस टेक्स्ट को इटैलिक भी साथ में ही कर देते हैं। तो इटैलिक करने के लिए आपने क्या करना है, आई दबाना है और इस टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, इसमें भी रख देते हैं। तो आपके पास ये बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। तो इसको फिर जाकर देखते हैं क्या ये इटैलिक हो गया। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास इटैलिक हो गया है और ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट के ऊपर हम डिफरेंट जो है वो चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो बी टैग डायरेक्ट ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग ली हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है आगे, हमारे पास हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे पास है हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग का ही टैग होगा, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर लेते हैं। चलें स्ट्रॉन्ग करके देख लेते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के टैग में रख देते हैं अब की बार। तो अब ये स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से भी कुछ आपके पास डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको, कोई जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, यहाँ पर आप इसका पर्पस भी देख सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग है ये सिमिलरली टू बोल्ड टू हाईलाइटेड, जो आपके पास की टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता है, बोल्ड ही की तरह है, तो इतना आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से EM है, ये एम्फेसिस करता है और स्मॉल, स्ट्राइक और अंडरलाइन ये सारे आपने करने हैं। INS जो है वो इंसर्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ये सारे आपने खुद परफॉर्म करने हैं। अब ये जो आपके पास सेकंड लास्ट है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट को करने के लिए देखते हैं सबस्क्रिप्ट कैसे होता है। अच्छा, सबस्क्रिप्ट का मतलब आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट छोटा हो जाएगा तो हम ये करते हैं कि इसको सबस्क्रिप्ट भी कर देते हैं। तो मैं एक ही टेक्स्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई करता जा रहा हूँ, आप डिफरेंट के भी ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ इसको। तो ये हमारे पास जो है वो ओके, तो ये हमारे पास जो है वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा अब। तो ये टेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो पहले लिखा हुआ था उससे छोटा हो जाएगा। अभी आपको छोटा टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा, उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, और काम के लिए ये करते हैं कि हम इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल, इस लाइन को हम कंट्रोल C कर लेते हैं और इस सबस्क्रिप्ट के टैग के बाहर इसको लिखते हैं और फिर इसको सेव करते हैं। तो अब आपके देख सकते हैं कि आपका जो पहला टेक्स्ट है वो छोटा लिखा हुआ है, जबकि आपकी नॉर्मल हेडिंग जो थी वो बड़ी थी। इसी तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप जो है वो यही जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में इसे यूज़ कर लेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ करने के लिए SUP है आई थिंक सो, तो SUP में हम लिखेंगे। तो इसको हम SUP में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको पहले ही कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको SUP में भी लिख लेता हूँ। तो अब क्या, जो टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बन गया है।
तो यही हमारा जो था वो हमने जो है वो आज का टॉपिक पढ़ना था। ये कोई इतने मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन ये आपके पास छोटे छोटे फीचर्स हैं जो हम मतलब यूज़ करते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, सिंपल सिंपल है। और भी इस तरह के बहुत से हैं, आप अपने टेक्स्ट को जो है वो और ज़्यादा जो है वो स्टाइल दे सकते हैं। तो CSS में तो हम इसका जो है वो बहुत ज़्यादा स्टाइल मतलब करेंगे करेंगे, लेकिन ये आपको जो था वो अपने टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट वगैरह बनाने के लिए था, तो आप उससे ये जो है वो डिफरेंट फीचर्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक।